सो तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है। नेक्स्ट 10 डेज़ में ऑलमोस्ट सभी पेपर की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर था उसमें 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, तो उसी की बात करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ये क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इसके अगर दूसरे नाम की बात करें तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या फिर इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या चीज़ होती है। इन पे डिटेल्ड वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, लेकिन ये लेंथी टॉपिक है तो इन्हें शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं एक एक लाइन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, इसी पर ही कंपनी बेस्ड होती है। यानी कि एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बाउंड्री का काम करता है, एक सर्कल का काम करता है, जिसके अंदर कंपनी जो अपने सभी काम करेगी उसी बाउंड्री के अंदर ही करेगी। और ये बाउंड्री एक तरह से कंपनी की पावर को दिखाएगी कि इस बाउंड्री के अंदर कंपनी की पावर है और इसके बाद इसकी लिमिटेशन है। उसी तरह से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो दिखाएगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी की, यानी कि जो बाउंड्री तो बना दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर कंपनी काम किस तरह से करेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, वो सब कुछ आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसमें ये दोनों ही चीज़ें हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। So according to section 399 of Companies Act, the memorandum and article of association after they have been registered by registrar of companies are deemed to be public document। तो यहाँ पर जो सेक्शन 399 है कंपनी एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग की अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों जो भी डॉक्यूमेंट है अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, यानी कि जो कंपनी को रजिस्टर करता है उसके पास अगर सबमिट कर दिए तो एक तरह से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ही माने जाएंगे। ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इज वन विच इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय पब्लिक। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो पब्लिक आसानी से इंस्पेक्ट कर पाए यानी कि देख पाए, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक देख पाए आसानी से वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट सिर्फ तभी माने जाएंगे जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये सबमिट कर दिए जाएंगे या फिर रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। Any person can examine these document and get the copies by paying the fees। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, यहाँ पर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण पब्लिक इसे देख सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, और यहाँ पर और कुछ जो भी फीस 20-50 रुपये जो भी फीस लगेगी वो पे करके उनकी जो कॉपीज़ होंगी वो अपने साथ भी रख सकती है। यानी कि जो भी पर्सन देखने जाएगा वो उसकी कॉपीज़ एक फ़ीस पे करने के बाद वो कॉपी उसकी अपने साथ भी घर वगैरह लेकर जा सकता है। इट इज़ देयरफॉर एज्यूम दैट एनी पर्सन हु वाज डीलिंग विद द कंपनी इज फैमिलियर विद द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इसलिए ये एजम्पशन या फिर एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, यानी कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में सब कुछ जानता है, ये एज्यूम कर लिया जाता है इस कंसेप्ट में। In case it was assumed that any person who deals with company has not only read the company memorandum and article but has understood their content so that he know what are the company's limitation and powers and can protect himself from any possible loss। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट में ये अजम्पशन कर ली जाती है कि जो पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं, और वो जानता है कि कंपनी की पावर किस में है, लिमिटेशन किस में, यानी कि कौन से काम कंपनी कर सकती है, कौन से काम नहीं कर सकती, यानी कि कंपनी की बाउंड्री क्या है, और ये उसे पता चल जाएगा मेमोरेंडम में। और किस तरह से कंपनी काम करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये पता चलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें जब उसे पता चल जाएंगी तो वो सोच समझ कर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यानी कि ताकि उसे कोई भी लॉस वगैरह ना हो इसका भी वो ख्याल रख पाएगा। तो it is therefore the duty of every person who deals with the company to study the memorandum and article of the company and make his
कॉन्ट्रैक्ट इन द लाइट ऑफ पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये जो पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से देख ले, पढ़ ले, समझ ले और उसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि उसे पता चल जाए कि कंपनी की राइट क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसकी पावर्स वगैरह क्या हैं। तो अच्छे से वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को पढ़ ले, ये उसकी ड्यूटी है। और यही अजम्पशन भी कंपनी के द्वारा भी की जाती है कि उस पर्सन ने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता है कि कंपनी कौन से काम करना चाहती है, या उसकी बाउंड्री में है या उसकी राइट में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो वेदर ही स्टडीज दिस डॉक्यूमेंट और नॉट, इट इज अज्यूम दैट ही हैज रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, it is deemed to deal with the company at his own risk. This assumption is what is called the constructive notice. तो यहाँ पर चाहे उस पर्सन ने कॉन्टैक्ट करने से पहले ये डॉक्यूमेंट पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, समझे हों या नहीं, लेकिन कंपनी तो यही अज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। और यानी कि ये जो अजम्पशन कंपनी करती है इसे ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। यानी कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो हमने अभी बात की है उसको दोबारा से हम अगर शॉर्ट पॉइंट्स में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ही चीज़ें जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगी। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है जो पब्लिक देख सकती है, और इसमें कॉपीज़ जो हैं इसकी मेमोरेंडम और आर्टिकल की वो एक फ़ीस पे करने के बाद उसकी कॉपीज़ वगैरह अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे कंपनी की पावर पता है, लिमिटेशन पता है, और यही कंपनी भी अज्यूम करते हैं कि उस पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है सब कुछ देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। और ये जो अजम्पशन है यही कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहलाती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रीन is that if a person deal with a company in a manner which is inconsistent with the provision of its memorandum or article, enter into a transaction which is beyond the power of company as defined in this document, he does at his own risk and cost shall have to bear the consequence thereof. तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने बिना सोचे समझे कॉन्टैक्ट कर लिया या फिर उसने सभी डॉक्यूमेंट पढ़ लिए लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट कर लिया जो कंपनी की पावर में नहीं है जो काम, तो यहाँ पर उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होगा कि अगर उसने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े और सीधा कॉन्टैक्ट कर लिया कंपनी के साथ तो इसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी, वो खुद जिम्मेवार होगा। और जो भी लॉस वगैरह होगा वो उसे खुद बियर करना होगा, क्योंकि वो उसका रिस्क होगा कि वो सब कुछ जानने के बाद भी कि कंपनी की लिमिटेशन में है ये या पावर में है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सारी गलती उस सामने वाले पर्सन की होगी, क्योंकि कंपनी तो यही एज्यूम करेगी कि उसे सब कुछ पता है, मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आर्टिकल में क्या लिखा है और कंपनी की पावर लिमिटेशन क्या है, तो यही कंपनी एज्यूम करेगी। लेकिन फिर भी अगर वो कॉन्टैक्ट करेगा तो यहाँ पर उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होगा, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। तो यही है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आर्टिकल ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड दैट ए बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय इट शैल हैव सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहा है कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगी तो उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए। A person who has a bill signed by only 1 director cannot claim any payment of such bill because he is supposed to see that the bill is so signed। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन करवाए हैं और वो पेमेंट क्लेम करना चाहता है तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ये उसकी गलती होगी। क्योंकि जब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पर 2 डायरेक्टर के साइन कम से कम होने चाहिए, तो 2 डायरेक्टर्स के साइन कम से कम होने ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एक ही डायरेक्टर के साइन है और वो पेमेंट को क्लेम करता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल में लिखा है। और यही कंपनी एज्यूम करती है कि उसे सब कुछ पता है कि किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। और जो कंपनी की बाउंड्री है, क्या क्या काम कंपनी करेगी, वो लिखे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो यही था टॉपिक डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट का। तो यही था छोटा सा टॉपिक जिसमें कंपनी एज्यूम करती है कि सब कुछ जो सामने वाला पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है उसने सभी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं,
तो यही था इस वीडियो में। उसके अलावा जो भी सभी पेपर्स हुए हैं उनकी वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट 10 डेज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।